हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसी किट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। और इस वीडियो के अंदर मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियो में जो कम्युनिकेशन का बेसिक था वो सारा मैं बता चुका हूँ आपको। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, क्या मॉड्यूलेशन के एडवांटेज होते हैं, कैसे अपन फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एंटीना की हाइट रिड्यूस होती है, बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, बैंड पास सिग्नल क्या होता है, कैसे अपन सिग्नल को लो पास फिल्टर से उसको उसकी बैंडविड्थ जो है वो लिमिट करते हैं और फिर उसको अपन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। तो अब इस वीडियो में अपन देखते हैं आज से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल अपन ने देखा था, हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल था, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, अबाउट 1 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी हो रही थी इसकी। ठीक है। तो और ये अपना ऐसा मैसेज सिग्नल हो रहा था। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कैरियर सिग्नल होगा वो मैसेज सिग्नल के पीक एम्पलीट्यूड में फिल हो जाएगा ऐसे करके पूरा। ठीक है। तो वही है इसमें, which peak amplitude of carrier signal will be varied linearly with respect to message signal amplitude variation। ठीक है। तो अपन ने देखा था मैसेज सिग्नल, अपना मैसेज सिग्नल क्या था? एम टी। मैसेज सिग्नल क्या है अपना? मैसेज सिग्नल ये है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये था अपना मैसेज सिग्नल। और कैरियर सिग्नल क्या था? सी टी इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो अब जो जनरल अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इससे डिनोट करते हैं अपन एस ऑफ ए एम टी इक्वल्स टू ए सी इंटू 1 + के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है। तो इसमें अब के क्या होता है? ये जनरल एक्सप्रेशन होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल का। ये आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जनरल एक्सप्रेशन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाती है कभी कभी। ये होता है ए सी इंटू 1 + के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। एम टी क्या है यहाँ पे? एम टी है आपका मैसेज सिग्नल, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। ये हो गया। अब यहाँ पे के क्या है? के होता है आपका एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ ए एम मॉड्यूलेटर। एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी मतलब आपका एम्पलीट्यूड कैसे वेरी हो रहा है उसको ये सेंस करता है, ये पैरामीटर के, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। ठीक है। तो देखते हैं अपन इसमें। अब जो आपका एस ए एम का जो सिंपल एक्सप्रेशन हो गया वो क्या हो गया? ए सी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, ए सी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, ए सी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये हो गया प्लस ए सी इंटू के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ए सी इंटू के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो अपन ने देखा था कि कैरियर सिग्नल क्या था अपना? ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। कैरियर सिग्नल अपना सेम टू सेम यहाँ हो गया ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये हो गया कैरियर सिग्नल। प्लस अब जो मॉड्यूलेशन के बाद अपन को सिग्नल मिला वो क्या मिला अपन को? ए सी इंटू के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ए सी इंटू के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये हो गया अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है। ये कैरियर सिग्नल और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब देखते हैं इसमें। और अब अपन ने जो एक्सप्रेशन देखा उसमें कैरियर सिग्नल एक्स्ट्रा आ रहा है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है। जैसे इसमें देखा था अपन ने कि ये कैरियर सिग्नल एक्स्ट्रा हो रहा है, इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि कैरियर सिग्नल कोई अपन के लिए इसकी नीड नहीं है। अपन को चाहिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ए सी के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी अपनी नीड है, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए अपन को। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो कैरियर सिग्नल एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको अपन देखते हैं। अब बिकॉज ऑफ इसमें जब कैरियर सिग्नल एक्स्ट्रा आएगा तो वो पावर भी ज़्यादा लेगा। बिकॉज ऑफ एडिशनल कैरियर ट्रांसमिटर पावर विल बी वेस्टेड। ट्रांसमिटर जो अपनी पावर होगी वो वेस्ट हो रही है कैरियर को ट्रांसमिट करने में, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। ट्रांसमिटर पावर उसमें वेस्ट हो रही है। लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें क्या होता है? उसका डीमॉड्यूलेशन जो अपन करते हैं वो बहुत सिंपल होता है। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स सर्किटरी यूज नहीं करते हैं अपन, सिंपल इक्विपमेंट लगाते हैं और उसका डीमॉड्यूलेशन ईजी होता है। ठीक है।
लेकिन उसमें मेन चीज़ क्या हो रही है कि जो एडिशनल पावर हो रहा है वो कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करने में अपना पावर वेस्ट हो रहा है। अब इसका अपन स्पेक्ट्रम देखते हैं जैसे एएम सिग्नल का। तो मैंने बताया था आपको कि दो टाइप के सिग्नल होते हैं, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन और मल्टी टोन। तो प्रैक्टिकली केस में अपन क्या यूज करते हैं, मल्टी टोन। मल्टी टोन का मैंने आपको स्पेक्ट्रम भी पहले बताया था। तो मैसेज सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम हो गया वो हो जाएगा अपना ऐसे कुछ मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा माइनस 0 इक्वल्स टू ओमेगा इसकी बैंडविड्थ हो गई। कैरियर सिग्नल क्या था अपना, ए सी कॉस 2πfct। तो जो कैरियर सिग्नल का मैंने स्पेक्ट्रम बताया था, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, पिछले वीडियो में क्या था, एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2, ए सी डिवाइड बाई 2, ए सी डिवाइड बाई 2। और जो कैरियर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो शिफ्ट हो जाएगी माइनस एफ सी पर और एफ सी पर। तो इसका जो अपना सिंपल मॉड्यूलेशन के बाद स्पेक्ट्रम हो जाएगा, एस ए एम से अपन ने डिनोट किया था उसको, वो क्या बन गया अपना एफ सी माइनस एफ सी प्लस एफ सी था कैरियर सिग्नल। तो ये मैसेज जो सिग्नल था अपना, मैसेज सिग्नल ये था, वो माइनस एफ सी पर पूरा शिफ्ट हो जाएगा और प्लस एफ सी पर पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे कुछ करके। तो अपना स्पेक्ट्रम बन गया, ये हो गया अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो कैरियर का फ्रिक्वेंसी का टर्म था ए सी बाई 2, सेम टू सेम ए सी बाई 2, और यहाँ पे भी ए सी बाई 2। और क्या था इसका जो फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ पर जब शिफ्ट हो गई तो इसकी ओमेगा फ्रिक्वेंसी थी, और ये एफ सी पर शिफ्ट हुई है एफ सी पर। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ सी प्लस ओमेगा। ये सिग्नल जब इस पर आ जाएगा अपना सीधे सीधे एफ सी पर, तो इसकी अपर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ सी प्लस ओमेगा और लोअर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ सी माइनस ओमेगा। सेम टू सेम यहाँ पे जब माइनस एफ सी पर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस एफ सी प्लस ओमेगा और माइनस एफ सी माइनस ओमेगा। अब इसमें अपन ने देखा क्या है, ये हो गया अपना अपर साइड बैंड और ये हो गया अपना लोअर साइड बैंड। दो साइड बैंड बन गया इसमें, ये अपर साइड बैंड हो गया और ये लोअर साइड बैंड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ की। अब बैंडविड्थ का मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। तो बैंडविड्थ देखते हैं अपन, अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड की बैंडविड्थ बराबर ही होती है। तो एक कोई सा भी बैंड आप ले सकते हैं, या तो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड, से उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, एफ सी प्लस ओमेगा, एफ सी प्लस ओमेगा माइनस लोएस्ट फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है अपर साइड बैंड की, माइनस एफ सी माइनस ओमेगा। तो इसकी बैंडविड्थ होगी 2 ओमेगा। ओमेगा बैंडविड्थ थी अपनी मैसेज सिग्नल की। तो सिंपल क्या हो गया, एएम अपन ने मॉड्यूलेशन के बाद जो बैंडविड्थ मिली सिग्नल की वो हो जाएगी 2 इंटू मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ ओमेगा हो रही थी और यहाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जो बैंडविड्थ हुई वो 2 ओमेगा। तो सिंपल क्या हो गया, बैंडविड्थ होगी 2 इंटू मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ थी उसका सीधा डबल हो गया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ डबल हो गई, 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ हो गई 2 ओमेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन एएम सिग्नल स्पेक्ट्रम कंसिस्ट, ये था एएम सिग्नल का स्पेक्ट्रम। इसमें क्या क्या है, इसमें कैरियर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट एग्जिस्टेड एफ सी और माइनस एफ सी पे, ये कैरियर सिग्नल था, ये देख रहे हैं आप। और अपर साइड बैंड एग्जिस्ट अबोव एफ सी, ये हो गया अपर साइड बैंड। ठीक है, और ये हो गया लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। सेम हेयर माइनस एफ सी पर भी अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। ठीक है, अपर साइड बैंड है एग्जिस्ट अबोव एफ सी के इस साइड, एफ सी प्लस ओमेगा अपर साइड बैंड और एफ सी माइनस ओमेगा लोअर साइड बैंड। ठीक है, अब देखते हैं अपन एएम जब अपन ने मॉड्यूलेशन किया तो इसमें देखा कि अपन ने बैंडविड्थ जो हो रही है उसकी 2 ओमेगा चाहिए, जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ ओमेगा थी, लेकिन एएम मॉड्यूलेशन के बाद उसकी बैंडविड्थ अपन को कितनी चाहिए, 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। तो इसका क्या एएम का डिसएडवांटेज क्या है, एएम नीड्स हाई चैनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कंपेयर टू एसएसबी। एसएसबी डीएसबी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो एसएसबी में बैंडविड्थ कम यूज होती है एएम की तुलना में। ठीक है, एसएसबी अपन देखते हैं अगले वीडियो में। तो इसमें देखते हैं अभी एएम देखते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये था अपना एएम का सिंपल एक्सप्रेशन, AC 1 + KAMT cos 2πfct, ये आपको याद रखना है एक्सप्रेशन इसका। मैसेज सिग्नल मैंने आपको बताया था MT =
ए एम कॉस 2π/fmt। ठीक है, और मॉड्यूलेशन के बाद अपना बन गया कैसा, ए सी 1+KA/mt की जगह पे ये रख दिया अपन ने मैसेज सिग्नल ए एम कॉस 2π/fmt के इंटू ए एम कॉस 2π/fmt कॉस 2π/fct। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये नया टर्म आ गया यहाँ से। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है के ए इंटू ए एम, के ए इंटू ए एम। के ए क्या था, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, और ए एम क्या था, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो के ए इंटू ए एम, के ए इंटू ए एम को अपन लिखते हैं म्यू। म्यू होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ए एम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ए एम। ठीक है, अब ये क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है परसेंटेज में अपन इसको डिनोट करते हैं, पर 100 में लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसको अपन देखते हैं, अगर म्यू की वैल्यू 1 से कम ले रहे हैं अपन, म्यू की वैल्यू 1 से कम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्रिटिकली मॉड्यूलेशन हो जाएगा, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कैसे म्यू की वैल्यू अपने ए एम सिग्नल पे अफेक्ट करती है। एक चीज़ और देख लेते हैं अपन कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो अंडर मॉड्यूलेशन और क्रिटिकली मॉड्यूलेशन 1 से कम होती है, अंडर मॉड्यूलेशन क्रिटिकली मॉड्यूलेशन। जो अपन प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसमें म्यू की वैल्यू अपन रखते हैं 1 से कम रखते हैं, क्योंकि अगर अपन म्यू की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ओवर मॉड्यूलेट करते जाएंगे, तो मॉड्यूलेशन अपना मतलब इजी होता जाएगा, मॉड्यूलेशन की जो इफिशिएंसी होगी वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो उसका डीमॉड्यूलेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे कॉम्प्लेक्स होगा और कैसे बढ़ता है उसमें। ये देखा अपन ने ए एम का जो सिग्नल था अपना ए सी इंटू 1+μ cos 2π/fmt cos 2π/fct। इसको अपन ने सॉल्व किया तो ए सी cos 2π/fct प्लस ए सी μ cos 2π/fct cos 2π/fmt। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया अपना ए सी cos 2π/fct प्लस ए सी μ/2 cos 2π/fc प्लस fmt। ये क्या है इसमें, ये इसको अपन ने cos A cos B का फार्मूला लगा दिया अपन ने इसमें। ठीक है, cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A cos B का फार्मूला अपन देखते हैं, cos A cos B का जो फार्मूला होता है वो होता है cos A प्लस B प्लस cos A minus B cos A minus B डिवाइड बाई 2। तो सेम यहाँ पे लगाया अपन ने इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ए सी म्यू एम्पलीट्यूड था ए सी μ/2 cos 2π/fc प्लस fmt, और ए सी μ/2 cos 2π/fc माइनस fmt। तो fc प्लस fmt हो गया आपका अपर साइड बैंड और fc माइनस fmt हो गया आपका लोअर साइड बैंड। ठीक है, इसको देखते हैं अपन आगे। जो मैसेज सिग्नल था उसका स्पेक्ट्रम ऐसे ड्रॉ होगा -fm पर प्लस fm पर am डिवाइड बाई 2। am एम्पलीट्यूड था, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कॉस सिग्नल का कैसे स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें जो am सिग्नल का अपना स्पेक्ट्रम था वो बन गया कैसा, प्लस fc पर और माइनस fc पर। ये मैसेज सिग्नल इसमें आ जाएगा अपना, तो fc प्लस fm और fc माइनस fm। और ये था, ये अपना ac/2 था, यहाँ पे ac/2 था। और इसमें जो अपन ने जो सिग्नल था अपना, नीचे देखते हैं अपन, इसका अपन ने ड्रॉ किया था, इसका ड्रॉ कर रहे हैं अपन सिग्नल का। ठीक है, तो जो इसका एम्पलीट्यूड था ए सी μ/2। तो मैंने क्या बताया था, कॉस सिग्नल का जब अपन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं उसमें क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ए सी μ/2 था, तो ए सी μ/2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, ए सी μ डिवाइड बाई 2 × 2 4 हो जाएगा।
ए सी म्यू डिवाइड बाई 4। तो ये अपना जो एफ एन सिग्नल था इसका अपन ने, ये सिग्नल देखना है आपको, ये याद रखना है, इसका अपन ने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है, ये अपन ने इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है। तो ए सी बाई 2 ये कैरियर टर्म हो जाएगा और ए सी म्यू डिवाइड बाई 4, यहाँ पे ए सी म्यू डिवाइड बाई 4, ए सी म्यू डिवाइड बाई 4, ए सी म्यू डिवाइड बाई 4, ठीक है। फ्रिक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, ये अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड कंपोनेंट की बैंडविड्थ निकाली, बैंडविड्थ हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, तो बैंडविड्थ कितनी निकली 2 एफ एम, 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। अब देखते हैं अपन इसकी पावर कैलकुलेशन। तो जो उसका एम का जो सिग्नल देखा था अपन ने पीछे, उसी में क्या हो रहा था, उसमें ये था कि जो अपना कैरियर टर्म था ये वाला, ये कैरियर टर्म था और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल का टर्म मिल रहे थे अपन को यहाँ से। तो इसमें देखते हैं अपन इसकी पावर कैलकुलेशन करते हैं। तो पावर क्या होती है, कॉस सिग्नल की जो अपन पावर निकालते हैं, कॉस सिग्नल की पावर क्या होती है, जैसे ये सिग्नल है अपने पास ए सी कॉस 2 पाई एफ डी, ये सिग्नल थे, इसकी पावर निकालने के लिए बोली। तो सिंपल आपको याद रखना है, साइनसोइडल जो सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो कॉस सिग्नल हो या साइन, ये साइन सिग्नल हो गया या वो कॉस सिग्नल हो, ठीक है, उसकी पावर क्या होगी, सिंपल याद रखना है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपको याद रखना है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर मतलब ए सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था, इसका देखना है, ये जो अपना सिग्नल था ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर हो जाएगी एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब ए सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी कितनी, ए सी म्यू डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड है ये पूरा, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गई अपर साइड बैंड की पावर। और सेम टू सेम ऐसे आप लोअर साइड बैंड की पावर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइड में दिखाई आपको कैसे इसकी पावर निकाली। तो जो टोटल सिग्नल था उसकी कैरियर पावर हो गई ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, और अपर साइड बैंड की ए सी म्यू डिवाइड बाई 2/2r, तो ये हो जाएगी ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8r। आर यहाँ पे कुछ नहीं है, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसको लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे पावर होता है वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब वी आर एम एस वैल्यू क्या होता है, आर एम एस वैल्यू होती है वी एम बाई √2। जैसे ये कोई सिग्नल है, इसका ये होता है वी एम हो गया पीक एम्पलीट्यूड, इसकी अपन ने किसी ने बोला कि वी आर एम एस निकालना है, इसकी आर एम एस वैल्यू तो आपको याद रखनी है। साइनसॉइडल की आर एम एस वैल्यू होती है वी एम डिवाइड बाई √2, वी एम बाई √2, वी आर एम एस होगी वी एम बाई √2, इसका पावर हो जाएगा वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, जानती है, तो ऐसे पावर ये निकल आएगा इसका, ये आपको याद नहीं रखना है। सिंपल आप यहाँ पे देखिए, जो अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल था उसमें 3 कंपोनेंट हो रहे हैं, कैरियर्स कंपोनेंट, अपर साइड बैंड कंपोनेंट, लोअर साइड बैंड कंपोनेंट, इनकी अलग अलग पावर अपन ने निकाली है, कैरियर की हो गई, ये अपर साइड बैंड की हो गई, और सेम टू सेम लोअर साइड बैंड की भी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो अपनी पावर होगी वो होगी कैरियर पावर प्लस टोटल अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, इसको अपन ने डिनोट कर दिया टोटल साइड बैंड पावर से, साइड बैंड पावर अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, तो टोटल पावर इसमें ऐड हो जाएगी ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो टोटल साइड बैंड की पावर हो जाएगी अपर प्लस लोअर ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4r, ठीक है। तो टोटल जो पावर थी वो होगी ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r प्लस ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4r, ए सी स्क्वायर अपन 2r
कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाई 2r क्या है, अपन ने देखा था कैरियर सिग्नल की पावर थी ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, तो इसको अपन क्या लग सकते हैं यहाँ पे पी सी। तो क्या क्वेश्चन होगी अपनी, पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पी टी इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो गया फाइनल पावर का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। ये आपको याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पी सी प्लस पी सी इंटू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अपना जो टोटल पावर था वो था कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, तो ये तो हो गया कैरियर पावर प्लस ये हो गया टोटल साइड बैंड पावर पी सी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो साइड बैंड पावर का ये भी हो गया पी सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपको ये एक एक इंडिविजुअल फार्मूले याद नहीं रखने हैं, आपको बस एक फार्मूले याद कर लिया आपने, उसका ए एम का एक्सप्रेशन याद कर लिया, उससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। साइड बैंड क्या है, अपर साइड बैंड क्या है, लोअर साइड बैंड क्या है, कैरियर पावर क्या है, ठीक है। तो ये हो गया कैरियर, ये साइड बैंड पावर हो गया पी सी म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद का देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले जो मैंने 2 कम्युनिकेशन पर वीडियो बनाए थे वो भी आप देख लीजिए, उसमें जो कम्युनिकेशन का बेसिक्स थे वो मैंने क्लियर करके रखे हैं। जब आप वो देखेंगे तब आपको आगे की वीडियो पूरे समझ में आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।